नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे घन और घनाभ के बारे में। तो घन और घनाभ, अब ये घन और घनाभ होता क्या है, तो हम देख सकते हैं कि जो घन की आकृति होती है वो इस प्रकार से वर्गाकार होती है। इसकी सभी भुजाएं लगभग एक समान आकार के होते हैं, जबकि घनाभ की आकृति आयत के आकार का होता है, जिसमें 3 भाग तो बराबर होते हैं लेकिन अन्य आमने सामने के। तो यदि ये घन है और ये घनाभ, तो हम देख सकते हैं कि घन की ये जो भुजा है, इसको यदि हम इसकी लंबाई मान लें a, ये वाला जो भाग है ये b हो जाए और ये जो भाग है इसको हम c कहें, तो चूंकि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होते हैं, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चूंकि सेम है, इसलिए a बराबर b बराबर c के रूप में होगा, जो कि क्या है, घन की भुजाएं हैं। जबकि घनाभ के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये जो है घनाभ की लंबाई है, इसको हम a से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये घनाभ की चौड़ाई है जिसको हम b से, और ये उसकी ऊंचाई है जिसको c से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कोई भी घन जो है वो किस प्रकार से दिखाई देता है और घनाभ किस प्रकार से दिखाई देता है, ये हम देख सकते हैं। तो ये जो आकृति है ये घनाभ की आकृति है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जितना लंबाई और चौड़ाई सामने का है उतना ही सेम टू सेम इसके पीछे साइड का होगा, जबकि ये जो आकृति है ये उससे थोड़ा सा भिन्न होता है। तो लंबाई, चौड़ाई थोड़ा अलग होता है, जबकि ऊंचाई ये वाला भाग है। हम ये कह सकते हैं कि घनाभ की 3 आकृतियाँ अन्य 3 आकृतियों के बराबर होता है। तो इसकी सामने की आकृति पीछे की आकृति के बराबर, ये आकृति इस आकृति के बराबर और ये आकृति इस आकृति के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि घनाभ जो है उसके 3 पृष्ठ अन्य 3 पृष्ठों के बराबर होते हैं, जबकि घन के समस्त पृष्ठ जो है आपस में बराबर होते हैं। इसके साथ ही साथ इसके विकर्ण हमें आज जो पढ़ना है वो मुख्य रूप से पढ़ना है इनके विकर्णों के बारे में। तो घन और घनाभ के विकर्ण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो विकर्ण क्या होता है, चूंकि इसमें 6 पृष्ठ होते हैं और 6 पृष्ठ बराबर होते हैं, तो प्रत्येक पृष्ठ में एक कर्ण होगा जो इसके पृष्ठों को समान 2 भागों में विभाजित करता है। तो इस प्रकार से ये इसका पृष्ठ होगा। तो यहाँ पर ये आपका जो है 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, तो इसका जो घन का विकर्ण होगा, घन के विकर्ण ये होता है √a² प्लस a² के रूप में। चूंकि हम ये जानते हैं कि घन के तीनों भाग जो हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए हम a, b और c तीनों बराबर है, इसलिए हम b की जगह भी a लिख सकते हैं, या कंफ्यूज होंगे तो a² प्लस b² के रूप में रख सकते हो, जबकि b ऑलरेडी बराबर है a के। अब इसको यदि हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a², जबकि a का स्क्वायर है इसलिए उसको हम बाहर निकाल के लिख सकते हैं a√2। ये है घन के विकर्ण। इस विकर्ण को पृष्ठीय विकर्ण भी बोला जा सकता है, पृष्ठीय विकर्ण। दूसरा इसका भाग होता है आकाशीय विकर्ण। अब आकाशीय विकर्ण क्या होता है, किसी भाग में या किसी घनाभाकार भाग में जो सबसे बड़ी भाग होती है, जहाँ सबसे बड़ी लकड़ी रखी जा सकती है, उस भाग को बोला जाता है उसका आकाशीय विकर्ण। तो हम देख सकते हैं ये वाला जो भाग है, ये कोने से लेकर के यदि हम इस कोने तक कोई रस्सी या कोई लकड़ी रखें तो सबसे लंबी लकड़ी जो है यहीं रखी जा सकती है। इस भाग को
घन का आकाशीय विकर्ण कहेंगे, तो घन का आकाशीय विकर्ण का जो सूत्र होगा ये हो जाता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब चूंकि ए बी और सी तीनों आपस में बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये तीनों जुड़ करके क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर में है इसलिए वो निकल जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा ए रूट 3 के रूप में। तो इस प्रकार से घन के विकर्ण के दो सूत्र हुए, एक पृष्ठीय विकर्ण और दूसरा उसका आकाशीय विकर्ण। इसी प्रकार से घनाभ के लिए भी दो सूत्र होते हैं, तो घन का आधार पर आप घनाभ का भी सूत्र लिख सकते हैं। चूंकि घन में सभी भाग आपस में बराबर होते हैं, लेकिन घनाभ को हम जानते हैं कि दो पृष्ठ आपस में बराबर होते हैं। यदि हम इसको 1 इसको 2 नाम दें तो 1 और 2 आपस में बराबर होगा, ये 3 और 4 बराबर होगा, जबकि ये जो भाग है ये 5 होगा और ये इसके जस्ट पीछे वाला जो भाग है ये 6 हो सकता है। तो इसके 3 पृष्ठ आपस में बराबर होते हैं। इस आधार पे घनाभ के 3 विकर्ण होते हैं। घनाभ के विकर्ण, इसको पृष्ठीय विकर्ण कह सकते हैं, तो घनाभ के पृष्ठीय विकर्ण, यहाँ 3 विकर्ण होंगे, इसको नाम दे देंगे D1 इक्वल में सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा जो सूत्र होगा ये D2 होगा, ये भी पृष्ठीय विकर्ण होगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीसरा जो सूत्र होगा ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तीनों घनाभ के पृष्ठीय विकर्ण हैं। इसके साथ ही साथ आकाशीय विकर्ण, तो घनाभ का आकाशीय विकर्ण क्या होता है? घनाभ का आकाशीय विकर्ण का जो सूत्र होता है वो सेम टू सेम वही होता है जो घन के लिए होता है। तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम घन और घनाभ के पृष्ठीय विकर्ण और आकाशीय विकर्ण को जान सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सिर्फ रख सकते हैं या मुख्य रूप से जो सूत्र हैं उन सूत्रों को नोट कर सकते हैं। ये आपका पृष्ठीय विकर्ण, ये आकाशीय विकर्ण घन के लिए, जबकि घनाभ के लिए ये सभी पृष्ठीय विकर्ण होंगे और ये आकाशीय विकर्ण। यहाँ 3 प्रश्न हैं जो कि प्रश्नावली 14.1 में है। आप देख सकते हैं ये यहाँ तीनों प्रश्न आसानी से आप हल कर सकते हैं, क्योंकि पहले प्रश्न में आपको घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है और पूछा गया है घनाभ के संपूर्ण विकर्ण। जब इस टाइप के प्रश्न आपके सामने हों तो आपको करना क्या है, घनाभ के जो 4 विकर्ण होते हैं, 3 पृष्ठीय विकर्ण और 1 आकाशीय विकर्ण, उन चारों को यहाँ ज्ञात करना होता है। बुक में आपको केवल आकाशीय विकर्ण का ही सूत्र दिया गया है और उसी का आंसर दिया गया है, जबकि आप सभी विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम जो दिया गया है उस आधार पे a बराबर कितना है 8, b बराबर 4 और c बराबर आपको दे दिया गया है 2। आप सबको मीटर में लिख सकते हैं। अब सबसे पहले पृष्ठीय विकर्ण, तो हम घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण निकाल लेते हैं। घनाभ के पृष्ठीय विकर्ण, इसका जो सूत्र होगा वो सबसे पहले D1 इक्वल क्या हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप मान रखोगे तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान आपको दिया गया है 8, तो 8 का वर्ग प्लस बी का मान दिया गया है 4, तो 4 का वर्ग। अब 8 का वर्ग आपको मालूम है कितना होता है 64, और 4 का वर्ग कितना होता है 16। दोनों को जोड़ दोगे तो ये आपका आ जाएगा 80, और 80 को आप चाहो तो वर्गमूल निकाल सकते हो। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं 4, इस रूप में लिख सकते हो 4 गुणा 4 गुणा
5, 4 चौक 16 पंचे 80। तो 4 का चूंकि जोड़ा बन रहा है तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो। ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। दूसरा आंसर निकालने के लिए D2 बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, B² प्लस C²। यहाँ भी आप मान रख दोगे तो B का मान आपका कितना है, 4 है, और C का मान 2 है, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। D2 बराबर, अब 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 2 का वर्ग 4, जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 16 और 4 20। अब 20 को भी आप क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो 2 दूनी 4 पंचे 20। तो 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। इसी प्रकार से D3 निकाल सकते हैं। तो D3 आपका क्या हो जाएगा, C² प्लस A²। C का मान आपको मालूम है कितना है, 2 का वर्ग, और A का मान कितना है, 8 का वर्ग, मान रखोगे इसी प्रकार से, और 2 का वर्ग आपका हो जाएगा 4, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा कितना, 64 और 4 68। इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो 2 दूनी 4 गुना 17। आपको मालूम है 17 दूनी 34 और 34 दूनी 68, तो 2 वर्गमूल 17 के रूप में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आकाशीय विकर्ण आपको निकालना है। तो घनाभ के आकाशीय विकर्ण, घनाभ का आकाशीय विकर्ण D का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, A² प्लस B² प्लस C²। मान यहाँ रख देंगे। D बराबर आपको क्या मिल जाएगा, A का मान 8 प्लस B का मान 4 और C का मान 2। मान रखने के बाद ये हो जाएगा आपका कितना, 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 4, जोड़ देंगे तो D बराबर आपका 64 और 16 हमने जोड़ा था, यहाँ पर 80 आया था, इस 4 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 84। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84। तो D बराबर ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 21, और ये होगा आपका चौथा आंसर। और आपके बुक में केवल ये आंसर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इसका जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो हल करते हैं। यदि कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि हम उसको और आगे अच्छे से हल कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, एक घन की पृष्ठीय विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर का है। चूंकि आपको घन के पृष्ठीय विकर्ण ज्ञात करने हैं तो घन के पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र मालूम है, और यहाँ भुजा दे दिया गया है तो आप लिख सकते हो यहाँ A बराबर 12 वर्गमूल 3। अब सीधा सीधा आपको क्या करना है, घन के पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र लगाना है। घन के पृष्ठीय विकर्ण, तो घन का पृष्ठीय विकर्ण का जो सूत्र होता है अभी हमने बताया क्या होता है, A वर्गमूल 2 होता है। अब A का वैल्यू ये है तो यहाँ पर सीधा सीधा मान रख देंगे। A की जगह रखेंगे 12 वर्गमूल 3 और ये वर्गमूल 2 जैसे का तैसा, ये दोनों का गुणा हो जाएगा 12 जैसे का तैसा, और इन दोनों का गुणा होने पर ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ये आंसर है आपका। इसके बाद आपको और क्या ज्ञात करना है, आकाशीय विकर्ण। तो घन के आकाशीय विकर्ण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। घन का आकाशीय विकर्ण का जो सूत्र होता है अभी हमने बताया A√3। तो A का वैल्यू फिर यही रखना है, यह हो जाएगा 12 वर्गमूल 3 A की जगह और A वर्गमूल 3 जैसे का तैसा। तो आपको मालूम है कि जब सेम वर्गमूल का मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो वो अंक बस रह जाता है। इस प्रकार से ये वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 बदल जाएगा 3 में। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 3 गुणा
3 के रूप में, चूंकि जोड़ा बन रहा है तो बाहर निकल गया, तो ये हो जाएगा 12 तिया 36। चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर रहेगा। इसके बाद यही दोनों आपका आंसर है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम हल करेंगे इसका प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है, आपको पूछा क्या गया है, उस बड़े से बड़े खंभे की ऊंचाई क्या कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई जो क्या है 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा है। देखिए अभी हमने बताया कि कमरे में सबसे बड़ा भाग जो है वो क्या होता है, जो उस कॉर्नर से कॉर्नर में रखा जा सके। तो यहाँ पर हमको कुल मिला के घन का आकाशीय विकर्ण ज्ञात करना है। अब सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया है कि घन है या घनाभ, लेकिन चूंकि यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई तो सेम है लेकिन ऊंचाई अलग है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यदि लंबाई चौड़ाई सेम है लेकिन ऊंचाई अलग है तो ये घन नहीं होगा, ये घनाभ ही हो सकता है। तो यहाँ a बराबर आपको कितना दिया गया है, a बराबर 10, b बराबर भी 10 और c बराबर 5, ये सब मीटर में है। अब चूंकि आपको बड़े से बड़े खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है जो उस कमरे में आ सके, तो वो क्या होगा, घनाभ का आकाशीय विकर्ण, घनाभ का आकाशीय विकर्ण। अब आप चाहो तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया है उस हिसाब से लिख सकते हो, घनाभ का आकाशीय विकर्ण बराबर बड़े से बड़े खंभे की ऊंचाई, बड़े से बड़े खंभे की ऊंचाई। ये हो सकता है। अब बड़े बड़े खंभे की ऊंचाई के लिए आपको सीधा सूत्र लिख देना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ मान रख दोगे, a की जगह 10 इसका वर्ग, b की जगह 10 इसका वर्ग और c की जगह 5 इसका भी वर्ग। ये हो जाएगा कितना, 100 प्लस 100 प्लस 25, तीनों को जोड़ देंगे तो 100 100 200 और ये 25 हो जाएगा 225। और आपको मालूम है कि इस 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 गुणा 15, और चूंकि जोड़ा बन रहा है तो ये निकल जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 15 मीटर और यही आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से प्रश्नावली 14.1 के ये तीनों प्रश्न हमने हल किया। इसके अगले स्टेप में हम या अगले वीडियो में प्रश्नावली 14.2 के वीडियो दिखाएंगे। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।